इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हुए मुहज्जिब जज इतने बेबस होते हैं कि वो लोगों को तो फांसी के फंदे से बचा लेते हैं, लेकिन उनकी अपनी जिंदगी की कोई जमानत इसलिए नहीं होती कि बहुत सारे कातलों को उनका ये इंसाफ और ईमानदारी एक आंख नहीं भाती। इस्लामाबाद में भी मौजूद लोगों की जिंदगी का फैसला करने वाले जजों को इस बात का इल्म नहीं था कि इंसाफ की कुर्सी पर बैठते ही उनकी जिंदगी का फैसला सुना दिया जाएगा, और ये फैसला कोई और नहीं बल्कि वो दहशतगर्द करेंगे जिनकी नजरों में कानून, इंसाफ, मजहब और इंसानियत की कोई हैसियत ही नहीं होती। हमारे शहरियों को इंसाफ फराहम करने वालों और उनके साथियों के साथ वहशी दरिंदों ने क्या सलूक किया, आप खुद ही देखें। ये इस्लामाबाद है जिसकी हुदूद में दाखिल होने से पहले आम शहरियों को सर से पैर तक तलाशी के अमल से ना जाने कितनी दफा गुजरना पड़ता है, मगर दहशतगर्दों और जराइम पेशा अफराद के लिए ऐसा कोई इंतजाम मौजूद नहीं। अगर ऐसा ना होता तो बारूद का लिबास पहने बेरहम दहशतगर्द इस्लामाबाद की जिला कचहरी में कैसे पहुंचते? बेकसूर जज, उसके साथियों और आम अफराद के जिस्मों के टुकड़े टुकड़े क्यों होते, और खुद पुलिस के एहलकार बड़ी तादाद में जख्मी क्यों होते? वफाकी दारुल-हुकूमत की जिला कचहरी में दहशतगर्दों का हमला, सिक्योरिटी का दावा खोखला साबित हुआ। 12 अफराद जाँ बहक, 25 जख्मी। जज और वकला को निशाना बनाया गया। इस्लामाबाद की कचहरी फेट में अलसुब मुकदमात की समाअत जैसे ही शुरू हुई तो 8:30 बजे हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। दहशतगर्दों ने दस्ती बम भी फेंके जिससे भगदड़ मच गई। पहले खुदकुश हमलावर ने एडिशनल सेशन जज रफाकत अवान, जबकि दूसरे ने हाईकोर्ट बार के सदर हारून रशीद के चैम्बर के बाहर खुद को धमाके से उड़ा लिया, जिसके नतीजे में हर तरफ तबाही फैल गई। एडिशनल सेशन जज रफाकत अवान, 3 वकला और पुलिस एहलकारों समेत 12 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 25 जख्मी हुए। 2 नौजवान लड़के थे जिन्होंने आके क्लाशनकोफ से फायरिंग शुरू कर दी है। ठीक है, तो लोग भागे हैं, भगदड़ मची है? हाँ, भगदड़ मची है काफी। हम इधर ही थे काफी देर से। उन्होंने हमारे पे ग्रेनेड फेंके, फिर हमने जब ग्रेनेड हमारे करीब आके गिरे फिर थोड़ा हम पीछे हट गए। जब पीछे हटे हैं तो वहाँ दोबारा फिर हमारी आमने सामने फायरिंग हुई है। उनमें एक लड़का ज़मीन पे गिरा है, उसकी गन भी गिर गई है। जो उसके साथ था वो भागा है। जो गिरा है, जैसे ही वो गिरा है तो उसने वो इस तरह हाथ डाला है जैकेट में, पेन वगैरह निकाली शायद उसने। पुलिस हुकाम के मुताबिक 6 हमलावरों ने जजों और वकला को निशाना बनाया। धमाके के बाद जिला कचहरी खाली करा ली गई। पुलिस और रेंजर्स ने इलाके को घेरे में लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया, लेकिन कोई हमलावर गिरफ्तार न हो सका। 2 सुसाइडल ब्लास्ट हुए, उसके अलावा हैंड ग्रेनेड्स फेंके गए, फटे हैं, और एक बगैर फटे यहाँ से मिला है जिसकी पिन उसमें डाली गई, डिफ्यूज किया है उसको। एक क्लाशनकोफ फेंक के भाग गए जब पुलिस का एनकाउंटर हुआ, और बाकी ये क्लाशनकोफ थी, हैंड ग्रेनेड्स थे और बाकी सुसाइडल जैकेट्स थे। बज़ाहिर तो दहशतगर्दी मकसद लगता है, लेकिन एक एडिशनल सेशन जज उनकी कोर्ट के बाहर हुआ है। एक वो वकला के चैम्बर जो हैं, वो हारून साहब का चैम्बर जो था, फार्मर जो हैं बार के प्रेसिडेंट, उनके चैम्बर के बाहर एक। इस्लामाबाद की जिला कचहरी को चारों तरफ ब्लॉक्स लगाकर सील किया गया था, जबकि दाखिले के लिए बनाए गए 12 रास्तों पर वॉक थ्रू गेट्स भी लगाए गए थे, लेकिन इसके बावजूद हमलावर कचहरी के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गए। इंतजामिया और हुकूमत को यहाँ पर है कि यह एफेट मरकज है, जहाँ पर ये शॉपिंग सेंटर है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बनी हुई है। यहाँ पर जो कम से कम कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि यहाँ पर रेस्क्यू भी किया जा सके, तो इसका अरेंजमेंट किया करें, लेकिन हुकूमत और इंतजामिया ने कभी भी कोई किसी चीज़ पे कान नहीं धरे, और आज ये इतना बड़ा नुकसान हुआ है। वाक़े के बाद मुल्क की मुख्तलिफ अदालतों की सिक्योरिटी में गैर मामूली इजाफा कर दिया गया है, जबकि वाक़े की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी, पुलिस की मुश्तरका तहकीकाती टीम और दीगर हसास इदारों ने अपनी तफ्तीश भी शुरू कर दी है। ताहम पुलिस हुकाम बताते हैं कि इस्लामाबाद कचहरी के वॉक थ्रू गेट्स और CCTV कैमरे वाक़े के वक्त बंद थे। कैमरा टीम के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, इस्लामाबाद। कई खानदानों को तबाह करने के बाद भी खानदानी दुश्मनियां खत्म नहीं होती, और सुलह के बाद भी ये सिलसिला बरसों तक जारी रहता है। ऐसी ही एक दुश्मनी की वजह से लाहौर के नवाही इलाके में पंजाब गवर्नमेंट के ऑफिसर को ड्राइवर समेत मौत के घाट उतार दिया गया।
कत्ल की असल वजूहात क्या थी, आइए देखते हैं। बेदिया रोड के इलाके करबाट गांव का रिहायशी मलक शब्बीर अवान पंजाब गवर्नमेंट के अफसर थे और इन दिनों सिविल सेक्रेटरिएट में प्रोटोकॉल अफसर के तौर पर तैनात थे। चंद साल कबल उन्होंने जी ब्लॉक डिफेंस में अपनी बीवी और 3 बच्चों समेत रिहाइश इख्तियार कर ली थी। वो हर इतवार को अपने गांव जाया करते थे। वो हस्बे मामूल अपने कजन सरकारी ड्राइवर मलक अब्बास के हमरा गाँव जाने के लिए निकले। जब वो हेर के इलाके में BRB नहर के करीब पहुँचे और करबाट गाँव की तरफ जाने लगे तो वहाँ पहले से घात लगाए मुलजमान ने कार पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और दोनों की मौत की तस्दीक के बाद वहां से फरार हो गए। इत्तला मिलते ही मकतूलीन के वर्सा और पुलिस हुकाम मौका पर पहुंच गए। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी हैं। किसी ने उनको पीछे से, जिनके साथ इनकी अनमिटी है, उन्होंने लगता है पीछा करके इनको फिर निशाना बनाया है। जो हमें पता चल रहा है वाकयात से कि कोई इसकी दरीना दुश्मनी प्रोबेबली है। उनके वर्षा से रब्ता करके जिसको वो नॉमिनेट करना चाहेंगे तो फिर हम तफ्तीश आगे बढ़ाएंगे। क्या मकतूलीन की किसी के साथ दुश्मनी थी, और अगर ऐसा है तो उनके दुश्मन कौन है? पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस हुकाम का कहना है कि मकतूलीन की गांव में पुरानी दुश्मनी चल रही थी। 2005 में इनकी मुखालिफ पार्टी के 2 अफराद कत्ल हो गए थे। इसका मुकदमा मकतूल शब्बीर अवान पर भी दर्ज हुआ था। ताहम बाद में दोनों पार्टियों के दरमियान दियत की अदायगी के बाद सुलह हो गई थी। शुबा है कि दोहरे कत्ल की इस वारदात में मलक शब्बीर अवान के मुखालफिन ही मुलव्विस हैं। ताहम मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश की जा रही है। ये मलक शब्बीर जो हैं, इनके वालिद साहब और इनके खिलाफ तकरीबन 10 साल कबल मुकदमा एक दर्ज हुआ था, जिसकी तफ्तीश हुई थी, जिस 2 आदमी उसमें भी कत्ल हुए थे। तो ये उनमें बेगुनाह डिक्लेयर हुए थे और उस हवाले से इनकी आपस में दुश्मनी चली आ रही थी। तो आज ये अपने गांव से निकल के आए, करबाट जा रहे थे, उस पे हमला हुआ है कलाशनकोव के साथ इसी गांव के एरिया में। तो मुकदमा तो दर्ज हम कर रहे हैं, उन लोगों को वो नामजद कर रहे हैं, लेकिन इसमें दुश्मनी का ही अंसर पाया जाता है। पुलिस हुकाम ने मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें तश्कील दे दी हैं, जबकि मकतूलीन के वर्सा ने मुतालबा किया है कि मुल्जमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन खावर महमूद के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। खानदानी दुश्मनी पर किसी को कत्ल कर दिया जाए या इसकी कोई और वजह हो, दोनों सूरतों में पुलिस कातलों तक पहुंचते पहुंचते कई महीने लगा देती है और बाज़ दफा तो कातलों का कुछ पता ही नहीं चलता। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदी। डकैती में नाकामी के बाद भी बाज दफा डाकू शहरियों के लिए मुसीबत बन जाते हैं। रावलपिंडी में दिन दहाड़े बैंक लूटने में नाकामी के बाद 4 डाकू एक घर में घुस गए। घर वालों पर क्या बीती और इस दौरान पुलिस मुकाबले में क्या हुआ, आइए देखते हैं। पुलिस के मुताबिक 4 डाकुओं ने मरी रोड पर दिन दिहाड़े बैंक लूटने की कोशिश की, मगर नाकामी पर भागकर सैटेलाइट टाउन में इमरान प्राचा नामी शहरी के घर में घुस गए और अहले खाना को यरगमाल बनाकर 1 लाख रुपए लूटने के बाद फरार हो गए। अहले इलाका के शोर मचाने पर वो भागकर 6 रोड पहुंच गए,
जहां पर फायरिंग करके ताकुब करने वाले 2 पुलिस एहलकारों ASI शफकत, कांस्टेबल नियाज अहमद और 2 राहगीरों असद जावेद और मुदस्सर को शदीद जख्मी कर दिया। ये डकैती लगती है कि घर में एक बंदा एंटर हुआ डकैती की नीयत से, लेकिन डकैती उसने नहीं की। उसके बाद उसने जो है वो जब थोड़ा सा रेजिस्टेंस हुई तो उसने हॉस्टेज हेल्ड कर लिया जितने भी बच्चे थे और जो खवातीन थी उनको। फिर उसने लाख रुपए का मुतालबा किया जो कि बाहर से फिर लाख रुपया ला के उसको दिया गया। 6th रोड पर फायरिंग के तबादले में एक डाकू हलाक हुआ और दूसरा पकड़ा गया, जबकि 2 भाग निकलने में कामयाब हो गए। इनसे लूटा गया 1 लाख रुपया बरामद कर लिया गया। अस्पताल में राहगीर मुदस्सर की हालत तशवीशनाक बताई जाती है और मारे जाने वाले डाकू की लाश होली फैमिली अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। लाख रुपया जब उसको मिल गया तो फिर उसने भागने की कोशिश की ऊपर छत से, दूसरी छतों के ऊपर। वहाँ से फिर उसने छलांग लगाई, उसने फायर भी किया, हमने भी उसके ऊपर फायर किया। फिर वो नीचे उतर के नीचे गली में भागा, एक उसने फायर किया, दोबारा राहगीर जख्मी हुआ। फिर इसी क्रॉस फायर में जो है उसको गोलियां लगी। हलाक होने वाले डाकू की शिनाख्त अतीक के नाम से हुई है और दीगर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने मुख्तलिफ टीमें तश्कील देकर छापामार कार्रवाइयाँ शुरू कर दी है। जख्मी अफराद का कहना है कि मुल्ज़िमान ने पुलिस पार्टी को देखते ही फायरिंग कर दी थी। तो ये हमें बताया गया था कि मुल्ज़िमान अंदर है, असला तो हमने देखा। हम जब ऊपर गए तो उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जो मेरे सर पे लगी और इनके हाथ पे, और एक दूसरा हमारा एक साथी था उसकी टांग पे गोली लगी है, जो शदीद जख्मी है इस टाइम। ये ब्लॉक में जो है बंदे 3 दाखिल हुए हैं, डकैती कर रहे हैं और उस सतह पे हम आगे जो आगे से फायरिंग हुई है, फायरिंग तो चूँकि उन्होंने अपने आप को छुपा के किया, हम तो डायरेक्ट उनको नहीं देख सके, हमने अपनी सेफ्टी कर रहे थे, आगे से वो फायरिंग कर रहे थे। डकैती जैसी संगीन वारदातों में इजाफा कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत अमन अमान बरकरार रखने के लिए मौसर इक़दामात करे। कैमरामैन फैसल मसूद के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। कराची की तरह लाहौर में भी भत्ता माफिया सरगर्म है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रोजाना भत्ता मांगे जाने की कोई न कोई खबर सामने आ रही है। हरबंसपुरा पुलिस ने भत्ताखोर गिरोह के 3 अरकान को गिरफ्तार करके उनसे गैर रजिस्टर्ड मोबाइल सिम्स और असलहा बरामद कर लिया। हरबंसपुरा पुलिस को मुकामी रहायशियों ने शिकायत की कि चंद अफराद उनसे फोन पर भत्ता मांग रहे हैं और उनके मुतालबात न मानने पर कातलाना हमले भी हो रहे हैं, जिस पर पुलिस हुकाम ने खुसूसी टीम तश्कील दी। हरबंसपुरा पुलिस ने 2 शहरियों गुलाम मुस्तफा और फारूक बशीर को भत्ता के लिए आने वाली फोन कॉल्स को ट्रेस करके 3 मुल्ज़मान अरफान, अली हसन और कमर अब्बास को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़मान ने चंद रोज कबल हाफिज गुलाम मुस्तफा पर रूट नंबर 22 की बस से उतरते हुए फायरिंग भी की थी। दुकान मेरी जल्लो मोड़ में है, हाफिज बिल्डिंग मटीरियल स्टोर के नाम पे। तो ये मुझसे पहले मोबाइल उन्होंने छीना, फिर इनके पास मेरा मोबाइल फ़ोन चला गया, नंबर आ गया इनके पास। ये मुझे डराते भी थे और फ़ोन पर बातें भी करते थे। पहले डराते थे, फिर फ़ोन करते थे। फिर एक दफ़ा इसने बस पे मेरे साथ सफ़र भी किया। तो मैं घर पहुंचा तो मुझे कहने लगे कि मैंने आपके साथ बस पे सफ़र भी किया, तो पैसे दे दो वरना मार देंगे। मैंने पैसे देने से इनकार किया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो इन्होंने फिर अपना काम जो करना था वो कर लिया। मेरे भाई पे उन्होंने फायरिंग की कायजादम इंटरचेंज पे और भत्ता मांग रहे थे 5 लाख रुपया, और हमने इरादा किया था कि भत्ता किसी सूरत में नहीं देना, क्योंकि हम चाहते थे कि मुलज़िमों को पकड़ा जाए और ये कम से कम वबा पंजाब में ना फैले। और इसके लिए हम पूरी पुलिस फोर्स को ट्रिब्यूट पेश करते हैं कि उन्होंने पूरी तनदही से काम किया। उमर साहब और बाकी जो इनकी टीम है, इन्होंने इस नेटवर्क को ब्रेक किया और हमें बड़ी खुशी है कि जो असल मुल्ज़िम जो है ना उन तक ये पहुंच गए हैं। सिर्फ 1-2 रह गए हैं और पूरा जो नेटवर्क है इन्होंने बस्ट किया है। क्या मुल्ज़िमान सिर्फ भत्ता ही वसूल करते थे या जराइम की दीगर वारदातों में भी मुलव्विस थे? पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़मान साबका रिकॉर्ड याफ्ता हैं और उनके खिलाफ थाना शुमाली छौनी, बाटापुर और हरबंसपुरा में भत्ताखोरी के 4 मुकदमात भी ट्रेस कर लिए गए हैं। मुल्ज़मान भत्ता मांगते थे और मुतालबा पूरा ना होने पर वो शहरियों को खौफजदा करने के लिए उन पर कातलाना हमले करते थे। असल मुल्ज़िम है उन तक पहुँच गए और उनसे वो सिम रिकवर कर ली गई है जिससे कॉल आती थी, रिकॉर्ड में मौजूद है। वो सेट भी रिकवर कर लिया गया है जिससे दोनों को अलग-अलग वो फ़ोन करते रहे। तो मुल्ज़मान में कमर अब्बास, अली हुसैन और इरफान को गिरफ़्तार कर लिया गया है, जबकि 2 मुल्ज़िम वहीद और साजिद अभी मफरूर हैं। ये भी पता चला कि एक मुल्ज़िम जो है
वो इसी फैक्ट्री में मुलाजम था कैसर भट्ट साहब की, और वो उनको सारी इन्फॉर्मेशन देता था, जिसके नतीजे में उनके घर तक लोग जाते रहे, उनको धमकियाँ भी दी जाती रहीं। अभी जो 3 मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हुए हैं उनसे पिस्टल भी वही पिस्टल रिकवर हुए हैं जिनसे दोनों गाड़ियों पे फायरिंग की गई है। इस सिलसिले में ये 5 आदमियों का गिरोह जो है 3 आदमियों के गिरफ़्तार होने के बाद बिल्कुल अब ये ख़त्म हो चुका है और किसी किस्म का भत्ता नहीं दिया गया। और 1 जनवरी को जो FIR रजिस्टर हुई, 31 दिसंबर को बस पे फायरिंग हुई, उसके विदिन 1 हफ्ते के अंदर अंदर इनको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुल्ज़िमान के कब्जा से वारदातों में इस्तेमाल होने वाली गैर रजिस्टर्ड सिम में मोबाइल फोन और असला बरामद कर लिया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुल्ज़िमान के 2 साथी मफरूर हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी गई है। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। रावलपिंडी और इसके मज़ाफ़ाती शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर्स सवारियों के रूप में उनके साथ बैठने वाले डाकुओं के हाथों अपनी जान गंवा चुके हैं, मगर इन वाक़यात में कोई कमी नहीं हो रही। ऐसे ही वाक़े में टैक्सी ड्राइवर को खैबर पख्तूनख्वा ले जाकर कैसे हलाक किया गया और उसके कातिल क्यों नहीं पकड़े जा रहे, आइए देखते हैं। रोते आंसू बहाते ये 35 साला टैक्सी ड्राइवर सैदुर रहमान के खानदान के फर्द हैं, जिन्हें सवारी के रूप में डाकुओं ने कोहाट ले जाकर अपनी नींद सुला दिया। मानसरा सिरन वैली का बासी 35 साला सैदुर रहमान 8 साल का बच्चों की रोजी रोटी कमाने रावलपिंडी आया, मगर उसके घर वालों को क्या मालूम था कि इसकी लाश ही घर वापस आएगी। 31 जुलाई को सिटी सदर रोड से सवारी के रूप में 2 डाकुओं ने कोहाट के लिए गाड़ी बुक कराई और खुशहालगढ़ के करीब इसे बेदर्दी से कत्ल करने के बाद गाड़ी लेकर फरार हो गए। 2 बंदे आए, वो सवारी बन के उन्होंने बकुन के बहाने पे वहाँ से चारपाई लोड की और लेके चले गए 31 जुलाई 2012 को। 1 अगस्त को हमें गुम्बट थाना से SHO ने फ़ोन किया कि भाई यहाँ पे फलां नाम का बंदा और ये इसका नंबर है और ये इसकी यहाँ पे मैयत जो है गुम्बट थाने में पड़ी है। अभी तक किसी भी वज़ीर आला ने, वज़ीर आज़म ने, किसी भी मिनिस्टर ने कोई सीरियस इसमें नहीं लिया कि ये जुल्म कैसे हुआ। जवान बेटे की अलमनाक मौत पर शिद्दत गम से निढाल माँ का कहना है कि डाकुओं ने इसके बुढ़ापे का सहारा छीन लिया है। जालिमों ने बुढ़ापे में इसकी कमर तोड़ दी है। अरबाब इख्तियार इन्हें इंसाफ फराहम करें। असी ये हो गया, करो बेकार हो गया। हमारा बेटा 10 महीने दे 1 साल आ गया, मेरा बच्चा सा वो भी गया रहा, गड्डी भी गया रही, मुजरिम भी न पकड़े गया, कोई पता ही न लगा। शोहर की जुदाई में गमजदा बीवी का कहना है कि सैदुर रहमान के कत्ल के बाद इनके घर में फाका कशी की नौबत आ गई है। रिश्तेदार और पड़ोसी कुछ दे दें तो वो खा लेते हैं, वगरना भूखा ही रहना पड़ता है। घर के सरबराह का साया छिन जाने के बाद वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए हैं। पुलिस वाले ने फ़ोन किया, बंदा मारे गया। वो बंदा बस 1.5 साल पूरा हो गया, कोई भी रोजगार नहीं और पर अंदर वसन दे, कोई रिश्तेदार भी इन्हें पैसे थोड़े बहुत देते, बस गुजारा चलेंदे रहे। उसके अलावा कोई रिहायश नहीं, असी बिल्कुल बेकार हो गए। डकैती और कत्ल की संगीन वारदात में मुलविस मुल्ज़िमान का 1.5 साल तक गिरफ्तार न होना मुतासरा खानदान को इंसाफ की फराहमी में रुकावट है। गमजदा खानदान को तभी चैन आएगा जब मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद नईम के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरियों पर आजकल ना जाने किस बला का साया है कि उन्हें लूट मार के बाद कत्ल भी किया जा रहा है और यहाँ के अहम इदारों में बमों के धमाके भी हो रहे हैं, मगर पुलिस सिर्फ तफ्तीशी टीमें बनाने के अलावा कुछ नहीं कर रही। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहें तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। रीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।